बढ़ते कदम संस्था के गौशाला प्रभारी सुनील नारवानी, नंदलाल मुलवानी एवं अध्यक्ष धनेश मटलानी, मीडिया प्रभारी राजू झामनानी, उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश मध्यानी ने बताया कि रायपुर शहर में एवं आसपास के क्षेत्रों में जो गाय बीमार हो जाती है एवं दूध देना छोड़ देती है, उन गायों को खुला छोड़ दिया जाता है। ऐसे में ये गाय सड़कों पर एवं हाईवे रोड पर आकर बैठ जाती है। बढ़ते शहरीकरण के कारण इन्हें चारा नहीं मिलने से बीमार हो जाती है या कई बार सड़क पर चलते हुए वाहन चालक जैसे कि कार एवं ट्रक की ठोकर से गाय घायल हो जाती है और इससे जनमानस को भी हानि पहुंचती है। ऐसी बीमार व घायल गायों को बढ़ते कदम संस्था के सदस्यों द्वारा ग्राम मुरेठी मंदिर हसौद स्थित बढ़ते कदम गौशाला में लाकर इन घायल गायों की सेवा की जाती है। संस्था ने गत 8 वर्षों में ऐसी 790 गायों को बीमार अथवा घायल अवस्था में संस्था की गौशाला में लाकर उनकी सेवा व उपचार किया गया है। ऐसी गायों की सेवा व उपचार करने में सहयोग करने वाले नगर के 108 प्रतिष्ठित परिवारों द्वारा सामूहिक गौदान कार्यक्रम 14 नवंबर 2021 को ग्राम मुरेठी में बढ़ते कदम गौशाला में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के सह आयोजक महाराज सिंधु मंडल द्वारा पूरे विधि विधान से हवन पूजन मंत्रोच्चार के बीच भजन संगीत के साथ इन 108 गौ सेवक परिवारों को सामूहिक गौदान कराया गया। गौदान से प्राप्त सहयोग राशि को बीमार एवं घायल गायों के इलाज एवं रखरखाव में खर्च किया जाएगा। इस अवसर पर राधे मंडल भजन संध्या सुप्रसिद्ध भजन गायक श्री लल्लू महाराज द्वारा श्री कृष्ण भक्ति से वातावरण को भक्तिमय बनाकर अतिथियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से गाय के दान को बहुत बड़ा पुण्य का कार्य बताया गया है। पूरे विधि विधान एवं धार्मिक नियमों से किया गया गाय का दान ऋण मुक्ति, स्वास्थ्यता, प्रायश्चित, भौतिक पापों को नष्ट करता है एवं गाय के दान से पितरों को शांति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। संस्था बढ़ते कदम का एक महत्वपूर्ण सेवा कार्य है। बेजुबान पशु एवं पक्षी की सेवा करना। इंसान तो अपना दुख दर्द बता सकता है, किंतु पशु एवं पक्षी अपना दर्द किसे बताए। इसी सूत्र वाक्य के आधार पर जुलाई 2013 को संस्था द्वारा ग्राम मुरेठी मंदिर हसौद को बढ़ते कदम गौशाला की स्थापना की गई। संस्था पिछले 8 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। संस्था द्वारा ग्राम मुरेठी में लगभग 3 एकड़ जमीन में गौशाला का निर्माण किया गया है, जहां घायल गायों की सेवा की जाती है। वर्तमान में लगभग 200 बीमार एवं घायलों की 24 घंटे सेवा हो रही है तथा नियमित रूप से उनका उपचार विशेषज्ञ पशु चिकित्सक के द्वारा किया जाता है। संस्था आप सभी से निवेदन करती है कि समाज सेवा के इस पुण्यित कार्य में आगे आए और गौदान में सहपरिवार आकर कार्यक्रम को सफल बनाकर पुण्य प्राप्त करें। दानों में महादान गौदान कहा गया। हर प्रकार के दानों में श्रेष्ठ सनातन धर्म में कन्यादान और गौदान, अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर गौदान कहा गया। प्राचीन समय में राजा महाराजाओं को यज्ञ करना था, अश्वमेघ यज्ञ करते थे, बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होता था। परंतु जो सामान्य व्यक्ति है, जो राजा नहीं है, वह यज्ञ कैसे करे, उनके लिए बहुत ही सुलभ गौदान कहा गया। गौदान ऋणधेनु, मुक्तधेनु, वैतरणी धेनु, कामधेनु, यह 4-5 प्रकारों के रूप से गौदान करना चाहिए। परंतु आज के परिवेश में, कलयुग में विशेष रूप से हम कहते हैं कि हर प्रकार की कामना की पूर्ति हेतु धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और इस लोक में किए पापों के शमन हेतु, पूर्व लोकों में किए हुए पापों के शमन हेतु और नया जन्म मनुष्य का मिले। देखिए, हम 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां पार करके मनुष्य बने हैं। पुनः मनुष्य धर्म मिले, मनुष्य जन्म मिले और भगवत कृपा से भारत की धरा में जन्म मिले, श्री कृष्ण की धरा में जन्म मिले, यह कामना करके गौदान किया जाता है। जो भी पाप किए जाने में अनजाने में, धर्म, मन, वचन, कर्म, वाणी से जो भी बुरे कार्य हुए, सबकी मुक्ति हेतु, सबके शमन हेतु, सब पापों से निवृत्ति हेतु गौदान किया जाता है। अनेकों अनेक महत्व हैं, पुराण भर गए इसके लिए, परंतु यह मैंने संक्षेप में बताया। ये जो हमारा जीवन है,
इस जीवन में अपने मोक्ष पाने के लिए हम गौदान करते हैं और गौ सेवा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं हो सकता। मैं साधुवाद देता हूं बढ़ते कदम को, जिन्होंने ये सेवा का जो बीड़ा उठाया है और प्रतिवर्ष ये गोपाष्टमी के पावन पर्व पर गौ सेवा गोदान का ये कार्यक्रम आयोजित होता है। मैं सभी बढ़ते कदम के साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। यह जो हमारी गौशाला है 2013 से हमने शुरू की है और 6 साल से हम विगत 108 लोगों से गौदान करवाते हैं, जिससे गौशाला भी सुदृढ़ होती है और लोगों को गाय के प्रति एक भावना भी जागृत होती है। हम यहाँ पर उन गायों को रखते हैं जिन्हें लोग दूध नहीं देती है, उनको छोड़ देते हैं। हम उन गायों को यहाँ पे ला के उनकी सेवा करते हैं। वर्तमान में हमारे पास 195 गायें हैं जो कोई दूध नहीं देती है, लोग उनको छोड़ देते हैं, हम उनको ला के यहाँ उनकी सेवा करते हैं। और गाय दान का महत्व तो बहुत अच्छा है। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में कन्यादान है, तो गौदान का भी अर्थ उतना ही लाभदायक है जितना एक कन्या का दान होता है। तो इसलिए हम लोगों को जगाने के लिए ये गौदान का कार्यक्रम कर रहे हैं। 6 वर्षों से इस गौशाला में गौदान किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य रहता है 108, लेकिन लोग अपनी भावनाओं से बढ़ चढ़कर इसमें 120, 121 गौदान होते हैं और वो जो धन आता है वहाँ पर गौदान से, उसमें ये गौशाला का पालन पोषण होता है। और यहाँ पर जो है लगभग 8 सालों से गौशाला का संचालन हो रहा है। यहाँ पर लगभग 800 घायल गायों का इलाज हुआ है। ये प्रदेश की मैं कह पाऊँगा कि ये पहली गौशाला है जहाँ पर दूध नहीं देने वाली गाय है और सिर्फ घायल गायों का इलाज होता है और सबके जन सहयोग से होता है। मैं सबका आभारी हूँ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गौ माता के प्रति की सबकी आस्था है, आगे भी उनका सहयोग मिलता रहेगा। बढ़ते कदम परिवार उनका आभारी है। आज का इस भव्य आयोजन में लोगों ने बढ़ चढ़कर गौ माता की पूजा की और हिस्सा लिया है। मैं सबका हृदय से आभारी हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। यहाँ पर टोटल 195 गाय माताएं हैं। मैं एक बात की आपको जानकारी देना चाहूँगा, जितनी भी गायें हैं हमारी रोड से उठाई हुई इंजर्ड गाय हैं, जख्मी गाय, और हम उन्हीं गायों का इलाज करते हैं। जहाँ से भी हमको कॉल आता है, कहीं से फ़ोन आता है कि यहाँ पर कोई गौ माता पड़ी है, उसका एक्सीडेंट होगा या बछड़े का एक्सीडेंट होगा, तत्काल हमारी गाड़ी जाती है और उस गाय को उठा के लाती है, उसका इलाज होता है और यहाँ गाय ठीक हो जाती है। उस गाय को फिर हम जो शासन का चल रहा है गौठान, वहाँ भेज देते हैं। और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि गाय के प्रति हमारी श्रद्धा हमेशा बनी रहे और लोगों को भी श्रद्धा भावना बनी रहे गाय के प्रति। ये 108 गाय जो यहाँ पे गौदान करा रहे हैं हम लोग, इस पे जो हमको आय होती है तो हम इन्हीं गायों के ऊपर में, इस गाय जो हमको आय होती है उसको हम खर्चा करते हैं, इनके इलाज के ऊपर में खर्चा किया जाता है। हमारे पास डॉक्टर्स हैं, गाड़ियाँ हैं और वो अच्छे डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे मेडिकल है, हमारे पास में मेडिकल स्टाफ है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम इनकी सेवा करते हैं गौ माता की। और हम लोगों से आग्रह करते हैं कि गौ के प्रति आपकी सद्भावना बनी रहे यहाँ पर। देखिए, बढ़ते कदम हर क्षेत्र में, जो सामाजिक क्षेत्र है, हमारा सिंधी समाज है और अलग अलग क्षेत्रों में जो इनकी जो कार्यशैली है, उससे पूरा हिंदुस्तान प्रभावित है। तो मैं तो प्रभावित होऊंगा ही होऊंगा। और बढ़ते कदम के लिए मेरी शुभकामनाएं है कि ऐसा अगले जन्मों जन्मों तक ऐसा कार्य करें और हम गौ सनातन धर्म में पैदा हों और गौ की रक्षा करें, गौ की सेवा करें। गौ सामूहिक गौ पूजन और गौदान का जो प्रोग्राम है, ये चौथा प्रोग्राम है और हमारी गौशाला 2013 से स्थापित की गई है। इसमें गौ पूजन में हम लोग 108 परिवारों का एक साथ सामूहिक रूप से गौदान करवाते हैं, जिसमें गौ माता के पूरे साल भर का जो पालन पोषण होता है, उसके पीछे जो खर्चा होता है, उसके स्वरूप अपन 11,000 रुपये एक सहयोग राशि लेते हैं और गौ पूजन कराते हैं। गौ पूजन में पूरे शहर के सभी समाज के लोग आके शामिल होते हैं। महराज सिंधु मंडल के सहयोग से पूरे हवन पूजन के साथ हम यहाँ पर पूजन करते हैं और उसके बाद उनके लिए प्रसादी का व्यवस्था रखते हैं। भाई पहले पिछले ज़माने में गौदान इसलिए किया जा सकता कि भाई परिवार में सुख शांति रहे। उस समय गौ एक ब्राह्मण को भेंट दी जाती थी। अब तो ऐसा नहीं किया जा रहा है। अब हम गौ की सेवा भी करना चाहें तो शहर में हमको गाय नहीं मिलती हैं। तो बढ़ते कदम जो काम कर रहा है भाई, गायों को इकट्ठा करके, जो जख्मी हैं, लावारिस हैं, उनको इकट्ठा करके उनकी सेवा कर रहा है। तो हम उस सेवा में हम अपना योगदान दे रहे हैं।
इसलिए हम गौदान कर रहे हैं। ये हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि गौदान जो होता है वो कन्यादान से भी बहुत बड़ा होता है, पर अगर हम ये कर पा रहे हैं इस युग में तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। इसकी प्रेरणा हमें शास्त्रों से भी मिलती है और यहाँ पर बढ़ते कदम वालों ने भी हमें वो मौका दिया है। सर्वप्रथम माँ की पूजा की जाती है। यहाँ पे जो बढ़ते कदम संस्था ने ये जो गौदान चालू किया है, जो ये सेवा चालू की है, ये हमारे लिए सौभाग्य और गर्व की बात है। और यहाँ पे हमको आमंत्रित किया गया, उससे भी बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम गौदान सेवा में आए हैं और इस सेवा का लाभ उठाए हैं। यहाँ तो गौदान का अंत नहीं है, बहुत सारे लोग धीरे धीरे करते ही जा रहे हैं। जैसे कि आज हमने भी सोचा आने के बाद में, तो ऐसा कई लोग आए जो आते जा रहे हैं हजारों की तादाद में। और गौ माता तो एक हमारी जगत माता है जिन्हें सबसे ज़्यादा माना गया है। 100 कन्या 1 गाय, और इसीलिए गाय माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और हम सब बहुत बढ़ते कदम की इस कार्य से खुश हैं और हमेशा बढ़ते कदम ऐसे ही बढ़ते रहे, हमारी दुआएं हैं। अनंत अनंत वाधायूं जो हर साल गोपाष्टमी उपलक्ष्य में गौदान जो चङी तरह सां प्रोग्राम कराईंदा आहिनि, जंहिंमें आम भंडारो बि थींदो आहे। त सभिनि सदस्यनि खे अनंत अनंत वाधायूं। आयो लाल चो झूलेलाल। माता रानी महर कृपा कंदी कि न सिंधु युक्त न्यूज़ चैनल में तव्हांखे अॻिते वधाईंदी वसाईंदी। और सिंधियुनि जे लाइ ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे कि सिंधियुनि जो हिकु चैनल चालू कयो आहे। तव्हां इहे सेवा था कयो, शेवादारियुनि सां त असांखे इलाही प्रेम आहे। और जेको सुठी ख़बर बुरी ख़बर हर हिकु शइ जी ख़बर तव्हां ॾियो था पूरे हिंद सिंध खे, त असांजे गर्व जी ॻाल्हि आहे असांजे लाइ कि हीअ सिंधु युक्त सेवा ॾाढी अॻिते वधंदी और मशहूरु थींदी। इहो चैनल बि तव्हांजे लाइ नए वर्ष में नई शुभकामनाएं। माता रानी सां कृपा आहे कि जीअं अॻिते वधियो इन खां ॿीणो टीणो तव्हां अॻिते वधंदव।